हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी का मीनिंग बताया था और इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इम्पोर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी क्या है स्पोर्ट्स में, और प्लस स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स हैं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, यानी कि आपको कोई भी डाउट है चैप्टर को सीक्वेंस वाइज रिवाइज करने में, तो आप वो वीडियो जरूर देखें जिसमें इसका फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस किया और ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का। सो लाइन वाइज चलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने वीडियोस मैं डालूं वो आपके पास सीक्वेंस वाइज नोटिफिकेशन के तौर पे पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी में। हेल्प इन लर्निंग ऑफ मोटर फंक्शंस। किनेसियोलॉजी, क्योंकि किनेसियोलॉजी का मतलब होता है कि आप मेनली मूवमेंट्स को पढ़ रहे हो, ठीक। एक ह्यूमन बॉडी मूवमेंट कैसे करती है वो आप पढ़ते हैं, तो उस स्टडी को हम किनेसियोलॉजी कहते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आपके स्पोर्ट्स में क्या है कि आप मोटर फंक्शंस को समझ पाते हैं। मोटर फंक्शंस यानी कि कौन कौन से मूवमेंट्स आपके शरीर से हो रहे हैं, इंक्लूडिंग फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो इन दोनों को ही आप अपनी बॉडी में किस तरह यूज कर रहे हो और क्या लर्न कर रहे हो, ये सारी चीजें पढ़ने में या ये सारी चीजें आपको जानने में हेल्प होती है विद द हेल्प ऑफ किनेसियोलॉजी। दूसरा पॉइंट आते हैं, इट इन्वॉल्व्स वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। किनेसियोलॉजी आपका इन सारी चीजों का मिक्सचर है, यानी बायोमैकेनिक्स भी आप इसमें जब पढ़ते हो, एनाटॉमी भी पढ़ते हो, फिजियोलॉजी भी और साइकोलॉजी भी, क्योंकि इन सारी ही चीजों का असर एक ह्यूमन बॉडी के मूवमेंट पे पड़ता है। आप स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं या आप डे टू डे नॉर्मल लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में सारी चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। तो बिल्कुल किनेसियोलॉजी में इन सबकी एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं, इन सबके कुछ ना कुछ टर्म्स मौजूद होते हैं विच हेल्प इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल एक्टिविटी, और ये सारी चीजें ही आपको फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट पे, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बेस्ट टेक्निक ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप खुद से अपनी एक बेस्ट टेक्निक निकाल पाओ कि स्पोर्ट्स को खेलने की आपकी कौन सी टेक्निक है या आपकी कौन सी स्किल है, वो भी आपकी डेवलप होती है जब आप अपने मूवमेंट्स की सही से स्टडी कर पा रहे हैं या आप अपने बॉडी मूवमेंट्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, हेल्प इन रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है जब आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो उसके बाद जब आपकी चोट रिहैबिलिटेट होती है, या मैं कहूं कि आपका हाथ या पैर जहां पे इंजरी हुई है वो वापस नॉर्मल वर्किंग पोजीशन में आने की कोशिश करती है, तो वो प्रोसेस आपका रिहैबिलिटेशन कहलाता है। तो ये रिहैबिलिटेशन तभी पॉसिबल है जब आप समझें कि इंजरी कहाँ पे लगी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है और किस तरीके के मूवमेंट मुझे करने चाहिए जिससे मेरी जो इंजरी है वो रिहैबिलिटेट हो पाए, या जो मेरा क्योरेबल ट्रीटमेंट है वो रिहैबिलिटेट हो पाए। तो ये किनेसियोलॉजी की हेल्प से ही हो पाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज मेथड कैन बी असर्टेन। आप कौन सा एक्सरसाइज करें अपने स्पोर्ट्स को और एनहेंस करने के लिए, अच्छा करने के लिए, कौन सी एक्सरसाइज मेथड आप यूज करें, कौन सी ट्रेनिंग आप करें, वो सारी चीजें तभी असर्टेन हो पाती हैं, तभी आपको पता लग पाती हैं जब आपको अपने मूवमेंट्स की स्टडी हो, आपको पता हो कि बॉडी स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, उससे कैसा मूवमेंट करना ठीक है, कैसा नहीं ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप तभी इसकी हेल्प ले पाएंगे जब किनेसियोलॉजी की प्रॉपर आपको नॉलेज हो। देन आते हैं, रेगुलेट आवर स्लीपिंग हैबिट्स, री इन्फोर्स आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करने का काम भी किनेसियोलॉजी करता है, यानी अगर मूवमेंट्स की स्टडी है तो हम जान पाएंगे कि कौन से मूवमेंट मेरी इम्यून सिस्टम को बढ़ा पाएंगे, कौन सी एक्सरसाइज मेरे इम्यून सिस्टम को बढ़ा पाएगी, किस तरीके का मूवमेंट है जो मुझे नहीं करना चाहिए, प्रॉपर मेरी स्लीपिंग हैबिट क्या होनी चाहिए, या पूरे दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसी मेरी लाइफ में या मेरे पूरे दिन में किस तरह के मूवमेंट्स या किस तरह की एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ये सारे के सारे इंक्लूड होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आप अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को समझ रहे हैं, यानी आप अपनी लाइफ में अगर किनेसियोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं तो वो किनेसियोलॉजी आपको ये सारे काम करने में हेल्प करेगी। सो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ओवर हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ किनेसियोलॉजी का। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे इसका रोल ये है कि
क्योंकि हम एनाटॉमी भी पढ़ रहे हैं और एनाटॉमी का मतलब ही है कि आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हो। तो अगर हम देखें कि एक बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बनता है, तो आपकी बोन्स यानी आपके स्केलेटल सिस्टम से बनता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बोन्स इन द बॉडी टुगेदर विद द स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स देम। ये कॉम्बिनेशन होता है सारे बोन्स का। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? कॉम्बिनेशन है पूरे बोन्स का जो कि आपकी बॉडी में मौजूद है और आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती है। देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। एक ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स मौजूद होती हैं जो कि आपके बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। दे आर ज्वाइंट टुगेदर बाय टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज। ये बोन्स किससे अटैच रहती हैं? आपके टेंडन्स से, लिगामेंट्स और कार्टिलेज से, यानी जो आपके शरीर की बोन्स हैं उनको आपस में अटैच रखने का काम आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज करते हैं। यानी बोन्स को आपस में ज्वाइन करने का काम, बोन्स को होल्ड रखने का काम, बोन्स को सपोर्ट करने का काम, ये सारी चीजें आपकी इन तीनों टर्म्स में मौजूद होती हैं। देन आते हैं लेयर्स ऑफ बोन्स पे, कि आपके बोन की कितनी लेयर होती हैं। तो दो बेसिकली आपकी लेयर होती हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो आपकी बोन का होता है वो काफी थिक और टफ होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट चपेट आपके आउटर बोन पे ही लगती है। तो उसका थिक या टफ, उसका मजबूत होना जरूरी है ताकि बोन को या आपके अंदर के स्ट्रक्चर को या आपके अंदर के ऑर्गन्स को कोई दिक्कत ना हो, उन पर डायरेक्ट चोट या डायरेक्ट कोई इंजरी ना होने पाए। इसलिए आउटर बोन आपकी थिक और टफ होती है। और वहीं इनर पार्ट यानी आपकी बोन का जो अंदर का हिस्सा होता है वो जनरली स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल होता है, जिससे आप मूवमेंट्स वगैरह प्रॉपर वे में कर पाते हो। तो ये दो लेयर्स होती हैं आपके बोन्स की। नेक्स्ट आते हैं बोन मैरो। बोन मैरो आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ बोन्स। आपकी बोन की मिडिल में प्रेजेंट होता है बोन मैरो, यानी जो आपकी बोन है, बोन का जो सेंटर होगा, मिडिल पार्ट जो होगा, वहां पे आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है। एंड इट मेक्स 4% ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास। और यही बोन मैरो आपकी बॉडी मास का 4% बॉडी में कवर करता है, यानी 4% आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है आपके शरीर में, एक ह्यूमन बॉडी में। इसके साथ साथ एक चीज और बता दें कि बोन मैरो आपके हर बोन में नहीं प्रेजेंट होता है। जनरली आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके सेंटर में बोन मैरो प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ की हड्डी ले लें और कहें कि हाथ की हड्डी में आपका बोन मैरो प्रेजेंट होगा, तो ऐसा नहीं, हर बोन में नहीं। आपकी स्पेसिफिक बोन्स होती हैं, केवल उनमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस आरबीसी एंड लिम्फोसाइट्स। आपके यही जो बोन मैरो हैं ये मदद करते हैं आरबीसी और लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने में आपके शरीर में। देन आते हैं नेक्स्ट पे कि स्केलेटल सिस्टम आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। यानी कि अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमने स्केलेटल सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है आपका एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में इट कंप्राइजेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और स्कल। यानी कि आपकी बॉडी का अपर पार्ट जो है रिब केज है, वर्टिब्रल है और स्कल है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, स्कल आपका सर और रिब केज। ये चीजें आपकी क्या बनाती हैं? ये चीजें एक्सियल स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं, यानी आपकी बॉडी का अपर पार्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। दे आर टोटल ऑफ 80 बोन्स। इनमें आपकी टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। स्कल में 28 बोन्स होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में 26, हायोइड बोन 1 होती है, स्टर्नम 1 होता है और रिब्स 24 होती हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है, एमसीक्यू बेस पर आपके क्वेश्चंस इससे फॉर्म हो सकते हैं। तो ये मेनली आपका लर्निंग पार्ट ज्यादा कवर करता है, तो इस तरीके से आप इसको नोट्स में बनाइएगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए। और बेसिकली हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन आपका किस लिए काम करता है, तो वो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है एंड हेल्प टू कैरी वेट। आपका सबसे ज्यादा वेट भी अगर देखा जाए तो एक्सियल स्केलेटन ही उठाता है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है इसमें। तो वेट उठाने का काम, आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखने का काम, ये दोनों ही काम एक्सियल स्केलेटन करता है। देन आते हैं नेक्स्ट पे, एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब। आपके हाथ, आपके पैर में जो अपर और लोअर लिम्ब मौजूद है, यानी कि पैर और हाथ का जो आपका पार्ट होता है वो आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल्स ये मौजूद होते हैं आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन में।
देन आते हैं नेक्स्ट पे, इट मेक्स मूवमेंट। अगर हम बात करें तो एपेंडिकुलर स्केलेटन आपकी क्या मदद करता है, मूवमेंट करने में। ठीक है, हाथ पैर के जो मूवमेंट होते हैं, आप अगर एक जगह से दूसरी जगह चल पा रहे हो तो आपके लिम्स की मदद से, या मैं कहूं तो आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन मूवमेंट हो रहे हैं, इस वजह से ही आपका मूवमेंट हो पा रहा है। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, और ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं। अब अगर इनकी नंबरिंग की हम बात करें तो 126 बोन्स आपकी मौजूद होती है एपेंडिकुलर स्केलेटन में, जिसमें अपर लिम में 64 और लोअर लिम में 62। अब अगर दोनों ही को हम कंबाइन करके देखें तो एपेंडिकुलर स्केलेटन मेनली आपका वर्क करता है कि आप मूवमेंट कर सको, बॉडी मूवमेंट हो सके। एक्सियल स्केलेटन आपकी मदद करता है ताकि शरीर का एक पोस्चर मेंटेन हो सके और आप वेट वगैरह कैरी कर सको। तो ये दोनों ही जो आपके बॉडी स्केलेटल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके पूरे बॉडी में कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे सपोर्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इस तरीके से पूरा ये फॉर्म करते हैं। इसीलिए स्केलेटन सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आज यहां तक आपका कवर करते हैं टॉपिक, स्केलेटन सिस्टम क्या है, उस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जॉइंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स क्या है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।